नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में भाजपा का 3 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर के पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने विधायकों सांसदों को एक समझाइश दी कि आप यदि ठेकेदार और बाकी लोगों के साथ सांठगांठ करोगे तो आप जनता आपको उस तरह से स्वीकार नहीं करेगी। पर भाजपा तो अभी सत्ता में आई है पिछले 14 से, पर अदम गौड़वी साहब का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, पुराना है कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। दरअसल इस शेर के माध्यम से सत्ता का जो चरित्र है इसको लेकर बहुत पहले अदम गौड़वी ने जो सामाजिक विसंगति है और सत्ता के दुरुपयोग पे कटाक्ष किया था। हम देखते हैं कि जो राम राज्य की अवधारणा, चाहे किसी भी समय से जब से देश हमारा जो है स्वतंत्र हुआ है, हम एक राम राज्य की कल्पना करते हैं जहां आदर्श और वास्तविकता के बीच जो अंतर है उसको लेकर जो है अदम गौड़वी ये बात करते हैं। यही बात अब जेपी नड्डा जो है अपने चिंतन शिविर के उद्घाटन समारोह में अपने विधायकों, सांसदों, नेताओं को समझा रहे हैं कि भाई यदि सत्ता में बना रहना है तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो सत्ता, अपराध और चुनावी हकीकत का एक प्रकार से जो विश्लेषण करता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैन पार्ट में जो चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में जो भाषण है वो कह रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसमें उनका कहना है कि यदि मंत्री और विधायक ठेकेदार के चुंगल में फंस गए तो वे दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह बयान केवल भाजपा के आंतरिक सुधार की दिशा में एक चेतावनी है, बल्कि भारतीय राजनीति में सत्ता के इर्द गिर्द मौजूद बिचौलियों, ठेकेदारों और अपराधियों के प्रभाव को भी उजागर करती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सत्ता, अपराध और चुनावी तंत्र की जमीनी हकीकत उसमें क्या है। ठीक है कि नड्डा जी एक आदर्श की बात कर रहे हैं। आदर्श की बात सब लोग कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, पर हकीकत क्या है। तो जेपी नड्डा ने अपने पार्टी के नेताओं को थोड़ा सचेत किया है और आत्मचिंतन, चूंकि चिंतन शिविर है तो आत्मचिंतन का आह्वान किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और ठेकेदारों के प्रभाव से दूर रहने की नसीहत दी है, यह संकेत देते हुए कि जनता की नज़र में स्वच्छ छवि और पारदर्शी शासन ही दीर्घकालिक राजनीतिक सफलता की कुंजी है। यह बयान उस समय आया है जब भाजपा छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने और 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत को 2028 में दोहराने की रणनीति बना रही है। नड्डा का यह कथन जो है, जिसमें खास करके बात है कि ठेकेदार का प्रभाव, ठेकेदार, सप्लायर, बिचौलिए सरकारी परियोजनाओं में अनुचित लाभ के लिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालते हैं। अभी हमने छत्तीसगढ़ के जितने घोटाले अभी उजागर हो रहे हैं उसमें ये बहुत गठबंधन बहुत उभर कर सामने आए कि जिसमें नेता भी फंसे हैं, जिसमें अधिकारी भी फंसे हैं, सप्लायर भी फंसे हैं, व्यापारी भी फंसे हैं, तो बहुत सारे तरह के लोग फंसे हैं। और सरकार के बीच, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे कोयले का घोटाला हो, तरह तरह के जो, चाहे डीएमएफ का घोटाला हो, सब जगह ये गठबंधन दिखता है। और नेता लोग जो चुनाव लड़ते हैं, चूंकि चुनाव बहुत महंगा है, तो ऐसे में नेता के इर्द गिर्द इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पार्टी भी जानती है कि ये लोग जो है नेता को किस तरह से अपनी बोतल में उतारते हैं। तो ये एक नैतिक सलाह है कि भारतीय राजनीति में एक जो व्यापक समस्या उसकी स्वीकारोक्ति भी है कि सत्ता के इर्द गिर्द जो है दरअसल बिचौलिए और अपराधियों का प्रभाव बहुत गहरा है और ये कोई आज से नहीं है। भारतीय राजनीति में सत्ता के गलियारे में ठेकेदार, सप्लायर, व्यापारी, दबंगों, अपराधियों का जो प्रभाव बहुत लंबे समय तक है। बहुत कम नेता या बहुत कम पार्टी के लोग इनसे बच पाते हैं क्योंकि इनका मोहपाश इतना तगड़ा है, इनके प्रलोभन इतने तगड़े हैं कि इसमें कमीशन के चक्कर में अब इसमें कई परियोजनाएं, जैसे अभी हमने भारतमाला प्रोजेक्ट को देखा, सड़क निर्माण में लोगों ने किस तरह से बट्टा लगाया, भवन निर्माण में भवन बनता है, गिर जाता है, पुल पुलिया गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेन देन बहुत तगड़ा होता है। 40% से 50% जो है ठेकेदार बिचौलिए बांटते हैं, कमीशन खोरी होती है, अनुचित लाभ देते हैं, प्राथमिकता बदल देते हैं, तो अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं। राज्यों में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें आम है, चाहे दवाई का मामला हो, चाहे स्कूल में सामान खरीदी का मामला हो। हम जिधर भी देख रहे हैं जो कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सब जगह जो है सत्ता के साथ हिस्सेदारी या अनुबंध जो है मिला जुला है। यह एक नूरा कुश्ती है जिसमें सब एक दूसरे को आग दिखाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में जो चालान प्रस्तुत हुए उसमें कुछ लोग फंसे हैं, डीएफ में भी कुछ अधिकारी जेल में गए हैं, कुछ नेता भी जेल में। पर यह नहीं है कि केवल पिछली सरकार में, ये बहुत समय से चला आ रहा है कि ये खेल चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में
90% से अधिक विजयी उन उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि दर्ज की है, जो अप्रत्यक्ष रूप से धन बल की भूमिका को दर्शाता है। अपराधी तत्व अक्सर चुनावी प्रक्रिया में बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराने और प्रचार में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। भी बिहार में हमको देखने मिलेगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में उस तरह नहीं है। ADR 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। तो जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता जो है वो अपराधों में भी होती है, आपराधिक गतिविधियों में भी होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में कई विधायक और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होते हैं। कुछ तो जेल में बैठ के जीत जाते हैं, क्योंकि जनता को लगता है कि अरे इनको फंसाया गया होगा। कुछ लोगों को फंसा भी देते होंगे, पर बहुत सारे अपराधी भी जीत कर आए हैं। और वो हर पार्टी में, कोई पार्टी नहीं कर सकती, पर ये जरूर है इस पार्टी का अपराधी जब उस पार्टी में आता है तो पाक साफ हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक तरह की वॉशिंग मशीन होती है जहाँ पर वो उसके पापों को धो देते हैं। तो ये भी एक तरह का है। पर निश्चित रूप से अपराधियों का जो पूंजीपति हैं, अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ प्राकृतिक संसाधन, कोयला, लोहा, रेत, बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं। तो इसमें ठेकेदार व्यापारी कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए, बड़े लाभ के लिए जो है वो शामिल हैं। इसमें खदान माफिया है, लोहा माफिया है, अलग अलग तरह के माफिया, सप्लायर माफिया है, सबकी, शराब माफिया है, सबकी भूमिका जो है कहीं ना कहीं जो है वो दिखती है, सांठगांठ दिखता है। और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इनके चुंगल में फंसती है, नेता भी इनके चुंगल में फंसते हैं, और राजनीतिक दलों को ये अलग अलग तरह से फायदे पहुंचाते हैं। तो ये बहुत सारी संलिप्तता है, जिसको लेकर JP नड्डा की चिंता है। और चिंतन शिविर में ये बता रहे हैं कि अब अगर आप इस तरह से, अभी हमने देखा कि आप पार्टी थी जो बहुत राजनीतिक सुचिता के नाम से और ईमानदारी के नाम से आई थी, पर जब उसके नेता बहुत सारे जेल गए तो दिल्ली की जनता ने, चाहे उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उनको उन्होंने खारिज किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार थी, बड़े भारी बहुमत से जीती थी, पर उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे, और वहाँ के भी नेता भी, यहाँ के आबकारी मंत्री जेल में हैं, बहुत सारे अधिकारी जेल में हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे में ये JP नड्डा का ये कहना अपने विधायकों को, सांसदों को एक प्रकार की समझाइश से कि भाई आप जो है इस तरह के प्रलोभनों में मत फंसो, अगर फंसोगे तो आप फिर चुनाव नहीं जीत पाओगे। कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि वो जो बात कह रही, सुचिता की बात करती, चाल चरित्र, चेहरे की बात करती है, अभी भी छत्तीसगढ़ में कि विधानसभा में 10% से जो विधायक हैं उन पे आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये आपराधिक रिपोर्ट कोई जरूरी नहीं कि वो अपराध किए हों, कई बार वो लोग धरने प्रदर्शन में भी शामिल होते हैं, उसको भी अपराध में जोड़ लिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती, पर एक विधायक, एक सांसद को अपनी छवि बचाए रखना चाहिए। ये समय जो कहना चाहिए सोशल मीडिया का है, जहाँ पर थोड़े देर में आपकी छवि को लोग धूमिल कर देते हैं। आप जो कुछ बोल रहे हैं, आपके आचरण को लोग देखते हैं, और फिर वो वीडियो वायरल होता है। इस बार AI के जरिए भी कुछ वीडियो बनाए जाते हैं, पर जो आदमी वाकई में इस तरह के गठबंधन में नहीं फंसा है, केवल उतना काम करता है जो जनता के हित में है, तो वो चुनाव में जीत सकता है। तो यदि स्वच्छ प्रशासन रहेगा और लोग अपनी छवि और अपनी पार्टी की छवि को के प्रति सतर्क रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो JP नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे हैं, वो समझाइश आगे वाले चुनाव में जो है वो उनके लिए काम आएगी। और हो सकता है कि अगर विधायकों ने इस बात को माना, क्योंकि सारे विधायक छत्तीसगढ़ के चिंतन शिविर में मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं, तो यदि नड्डा जी की समझाइश को ये मान लेते हैं तो आने वाले समय में भाजपा अपना परचम और अच्छे से बुलंद कर सकती है। नमस्कार।